अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर। आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के समर्थित MLC के सिवान से उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह। और जैसे कि आपको बताते चले कि 4 अप्रैल को MLC का चुनाव होना है। 4 अप्रैल को जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, तकरीबन 4600 कुछ मतदाता हैं, उनके जो फैसले होंगे वो उस दिन बैलेट पेपर में के जो बॉक्स होते हैं उसमें बंद हो जाएंगे और 7 तारीख को परिणाम आएगा कि कौन सिवान का MLC होता है और किसे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि ताज पहना करके सदन में भेजने का काम करते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं, उम्मीदवार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में फिर से एक बार हम अशोक सिंह के पास बात करेंगे इनसे। अशोक जी, ये बताइए कि सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एक मुद्दा उठ रहा है कि पेंशन, जब MP को पेंशन मिलता है, विधायक को मिलता है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं? आपके जो जनप्रतिनिधि है, जो लोग आपको नेता चुन करके भेजेंगे, इन्हें क्यों नहीं? इनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? सबसे पहले ATN लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चंदन भाई, आप इतना मेहनत कर रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक पेंशन का मुद्दा है, ये 100% जेन्युइन मुद्दा है। इस मुद्दा को लेकर के जब तक नीतीश सरकार नहीं मानेगी तब तक मैं चैन का रोटी नहीं खाऊंगा, चैन का सांस नहीं लूंगा। और उसके लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन अपने भाइयों के साथ करेंगे, एकदम करेंगे। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, जब तक किसान की जीत नहीं हुई तब तक आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। उसी तरह जब तक इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है कि ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? मान लीजिए कि अगर जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया है या फिर वार्ड है या फिर जिला परिषद सदस्य है, जनता ही चुन करके उनको भेजती है और MP MLA को भी जनता चुन कर भेजती है, तो फिर व्यवहार सौतेला क्यों, दोहरेपन का व्यवहार क्यों? इनको पेंशन मिलता है, उनको पेंशन भत्ता नहीं। एक बात सुन लीजिए, हम एक बात बोले कि बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम नहीं मिलेगा। जो भी ये जनप्रतिनिधि जितवाए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहे। जो जवाबदेही होनी चाहिए वो लोग भी अपना जैसे खेल किए वो गलत आदमी को चुने। गलत आदमी को आप चुनिएगा तो काम कहाँ से होगा? अगर मान लिया जाए कि बहुत अभी भी गलत आदमी है, अगर हम जो कह रहे हैं कि भाई हम जा कर के हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, इसके लिए हमें नीतीश बाबू आके कान में कुछ भी कहेंगे कि अशोक जी आपको उसके CM फंसा देंगे, तो कहेंगे फंसा दो। लेकिन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो हड़ताल करने लायक, धरना प्रदर्शन करने लायक हिले नहीं है कि जब अगर कुछ कहेंगे, धरना प्रदर्शन करने जाएंगे तो नीतीश बाबू धीरे से हाल पिटवा देंगे, आके हम केसिया खुलवा दिए, उसी पर वो धरना प्रदर्शन टूट जाएगा। तो इसलिए वैसे लोगों को मत चुनिए जो ये हो, दागदार हो। और
जिसको डर हो कि हम कुछ मैंने कब केस खुल जाएगा, वैसे आदमी को चुनिए कि जो आपके हक के लड़ाई के लिए कभी डरे नहीं, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। और आपने क्या सोचा है, क्योंकि जो आप लोग का कार्यकाल होगा 6 साल का होगा, एमपी एमएलए का कार्यकाल होता है जो 5 साल का होता है, तो 6 साल के लिए जनता अगर मौका देती है तो और भी कुछ आप अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ सोचे हैं कि उनके लिए क्या करेंगे? तो पेंशन की बात हो गई, कुछ और या फिर और कुछ सिवान के डेवलपमेंट को लेकर के, युवाओं के कुछ रोजगार को लेकर के, इसके बारे में कुछ आप सोचे हैं? एक बात सुन लीजिए, जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वो जनता के चुने हो, हाँ, तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के ही प्रतिनिधि हैं, तो उनका जो हक का लड़ाई है, जिसे सबसे जरूरी है कि यहाँ शांति माने भय मुक्त सिवान बना। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल, इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। क्या आप मान रहे हैं क्या कि आज भी सिवान जो है वो भय मुक्त नहीं हो पाया? हम तो बोल रहे हैं कि भय मुक्त बना रहे, अभी है, लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति चेंज होगा तो भय का माहौल पैदा हो सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त सिवान है, ये उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए अशोक सिंह को वोट देना पड़ेगा, देना चाहिए। देना इसलिए चाहिए कि अगर हम रहेंगे तो किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का माहौल नहीं रहेगा। ओम प्रकाश जी जो 15 अपना त्याग करके इस सिवान को इतना बढ़िया बनाए, जो भय का माहौल था समाप्त कराए, उसको मन बर्बाद नहीं होना चाहिए और उसी माहौल को कायम रखना चाहिए। और रहा बात आगे का काम का, तो पहला है कि अगर हमारा जो फंड है उससे अधिकतर स्टेडियम बनवाएंगे, समझिए ना। अब उसके बाद से बिहार सरकार का जो फंड होता है ना, वो यहाँ पर ले आएंगे, उससे विकास करवाएंगे। और जो हम बेरोजगार की समस्या, बेरोजगारी वाली बात कहे तो उसमें हम विधायक हैं, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो हम बनने नहीं जा रहे हैं, विधायक बनेंगे। तो विधायक इतना ही कर सकता है कि जो यहाँ भ्रष्टाचार है इसमें ऑफिस में, दफ्तर में, जो इसमें जो उद्योग विभाग का जो पैसा मिलता है सब्सिडी वाला 50%, उसमें 24 से 30% लोग कमीशन ले लेता है। उस कमीशन को अगर दूर कर दिया जाए, वो कमीशन अगर नहीं लिया जाए, तो सिवान में जितने भी बेरोजगार हैं उसमें 50% का रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि उसमें यही होगा कि मान लीजिए आप लोन लिए, तो लोन का 25% जब ले लेता है अफसर, तो 25% सब्सिडी
कि लालच हो जाता है। अगर 100% आपको मिल गया तो काम शुरू कर दीजिएगा, पूरा पूरा काम होगा तो आपको भी रोजगार हो गया, कुछ लोगों को और भी रोजगार दे दीजिएगा। तो ये काम में हम प्रयास करेंगे कि मैंने जो ये सिस्टम क्या आज भी लागू है सिवान जिले में जो आप बोल रहे हैं कि, और कौन सा लोन है कि इस तरीके से सब्सिडी, क्या PMEGP लोन या फिर कौन सा? जैसे जितना भी उद्योग विभाग का होता है ना, हाँ, तो जैसे उसमें जो मैंने सब्सिडी वाला है उसमें आप देखे होंगे, आपको पता है कि कोई कहता है 24, लेकिन 25-30% तक लोग ले लेता है। तब जब 25-30% ले लेगा तो वो आगे वाला काम करने को हताश हो जाता है। उसी में प्रयास किया जाएगा कि ये मैंने घुसखोरी नहीं हो। भ्रष्टाचार मिटाने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने ईमानदार बन जाइए। जिस दिन आप ईमानदार बन जाइएगा, आप अगर भ्रष्ट नहीं रहिएगा तो उसी दिन से भ्रष्टाचार की कमी शुरू हो जाएगी। अच्छा अशोक जी, एक चीज और देखने को मिल रहा है इस चुनाव में, जो भी जनप्रतिनिधि हैं काफ़ी वो बिल्कुल चालाक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बरगलाया जा सकता है, और जो भी अगर प्रत्याशी जा रहे हैं सबके साथ एकदम उसी अंदाज में मिल रहे हैं, जिस तरह आपसे, जिस तरह उनसे, सभी से, उसमें कहीं नहीं। तो इसमें अब क्या माना जाए कि सबसे मिलना जुलना जिस तरीके से लगातार है, आप भी जाएंगे आपको ही बैठाएंगे, और कोई प्रत्याशी जाएगा उनको ही बैठाएंगे, उनके साथ भी फोटो, ये देखने को मिला लगातार जितने ही प्रत्याशी हैं और चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, आखिर है किन के साथ? हम नहीं, आप थोड़ा सा डीपली अध्ययन किए होते तो समझ में आ गया होता। वो लोग उनके यहाँ जाते हैं होटल में, उस होटल में जब भोजन का व्यवस्था होता है, खाना पीना खिलाते हैं, साथ में रहते हैं, वहाँ पर उन्हीं का माहौल वाली बात करते हैं। उसमें होता क्या है कि उस बेचारे का तो दिन भर का काम आप बर्बाद कर दिया। किसान लोग हैं, अभी खेती खलियाने का समय है, उस समय अभी सरसों बुखारा जरा भैया है, तो ये लोग उसी में उसके काम बर्बाद कर देता है। हम करते क्या हैं, वो लोग और लोग इसी तरह का व्यवहार है। हमारा उसका उलट व्यवहार है कि हम जाएंगे उन्हीं के यहाँ, जाएंगे उन्हीं का चाय पियेंगे, उन्हीं का बिस्कुट खाएंगे, और उन्हीं से 1 घंटा, आप देखे भी होंगे, आधा घंटा 1 घंटा हम भाई की तरह बात करके, तो उन लोग को भी अंतर समझ में आ जाता है कि किसको अपना है, क्यों कौन गैर है। तो गैर और अपना और गैर का पहचान करके ही वोट करें। और इधर देखा जा रहा है कि जो भी और कांग्रेस के अगर छोड़ दे तो और भी जो दल के लोग हैं उनके बड़े बड़े लीडर कैंपेनिंग कर रहे हैं तमाम इलाकों में। क्या माना जाए, कांग्रेस की तरफ से भी आपके पक्ष में लोग आएंगे कैंपेनिंग? नहीं, ये बात सही, काफ़ी एक बात सुन लीजिए, जो हमारा चाल चरित्र चेहरा है इसको लोगों को हम पहुंचा चुके हैं, सब लोग जान चुका है। उसके चलते जितने बड़े पार्टी के लोग हैं, छोटे पार्टी के लोग हैं, वो भय है, उनमें डर का माहौल पैदा हो गया है। आपके आने से नहीं, हमारे आने से नहीं, आने तो 1 महीना, अब जो हमारा जो व्यवहार था, जो जिनके यहाँ हम गए हैं, चुने हैं, घूम रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अशोक सिंह ठीक है। ये बात जब उन लोगों को पता चला तो अब बहुत तरह का हथकंडा उपरा रहे हैं, जिससे कि वो चाह रहे हैं कि ये हो, लेकिन होने वाला नहीं है। ये बहुत चालाक लोग हैं, मैंने बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और इन लोगों के भ्रम में झांसे में नहीं आएगा। तो ये माना जाए कि आने वाले 4 तारीख को जो मतदान होगा वो बिल्कुल अशोक सिंह के पक्ष में। एक बात सुन लीजिए, जो हम मांग कर रहे हैं पेंशन वाला, वो सब लोग कह रहा है कि आगे अपने लाइन के आगे वाले को और पीछे वाले को यही बताएंगे कि जो पेंशन है वो हमारे के लिए ही अशोक भैया नहीं मांग कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए भी मांग कर रहे हैं और तुम्हारे लिए भी मांग कर रहे हैं, हाँ सबके लिए मांग कर रहे हैं। तो आगे पीछे वाले को इकट्ठा कहेंगे कि इकट्ठे अशोक भैया के साथ वोट दिया जाए, और लोग देने को तैयार रहेंगे, और कोई लड़ाई वड़ाई में नहीं रहेगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। आज आपका दौरा कहाँ कहाँ चलेगा? ये हम अभी इस समय अपने अगल बगल के गांव में मैंने जाएंगे,
ब्लॉक में जाएंगे, क्योंकि हमारे अगल बगल का ही जो ब्लॉक है ना, नौतन, मैरवा, गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, आंदर, सिसवन भी नदी के है, सिसवन, हुसैनगंज, सिवान, जीरादेई, इतना ब्लॉक जो है वो हमारे घर से जिधरो जाएंगे तो मिल जाएगा। तो अगले बगल के ब्लॉक में जाना है, अब वही प्रोग्राम है। अंत में क्या कुछ अपील करेंगे अशोक जी? कितने नंबर पे आपका निशान होगा जो चुनाव चिन्ह होगा, और क्या कुछ जनप्रतिनिधियों से अपील होगी? हम सारे जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि भय मुक्त सिवान, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाने के लिए अशोक सिंह को प्रथम वरीयता का वोट 1 नंबर पर आप दें और विजयी बनावें। सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, नेक चुनिए, एक चुनिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आपने देखा कि अशोक जी से जब जब बात होती है बिल्कुल एकदम साधारण और शांत स्वभाव से अपनी बातों को रखते हैं। कोई उतावलापन इनमें अभी तक हम लोग नहीं देखे। लगातार 15-20 खबरें हम लोग कर चुके हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन बिल्कुल नाप तोल कर अपनी बातों को रखते हैं। और जब इनसे सवाल किए गए कि तमाम और भी दल के यहाँ पे एमएलसी के उम्मीदवार हैं, उन लोग के बड़े बड़े लीडर कैंपेनिंग कर रहे हैं तमाम इलाकों में, इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम खुद काफ़ी हैं, क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी छवि को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। और जो प्रतिनिधि हैं जो जीते हुए, वो भी चाहते हैं कि साफ सुथरे छवि के ही व्यक्ति को चुना जाए। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एमपी और एमएलए को पेंशन मिलता है, तो आखिर इन जीते हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं, उनके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और तमाम जनप्रतिनिधि अशोक सिंह का साथ दिए तो ये पटना में जाकर के सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों के पक्ष में, ताकि उन तमाम लोगों को पेंशन निर्धारित हो और उनको पेंशन भत्ता मिले। अब ऐसे में 4 तारीख को चुनाव होने वाला है, 7 तारीख को रिजल्ट होने वाला है। देखना होगा कि जो 4600 कुछ मतदाता हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है, वो किसे अपना नेता चुनकर सदन में भेजने का काम करते हैं। तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 99559211।